पूछते हैं कि अभी तैयारी नहीं हुआ, एज भी बढ़ रहा है, तो इसका माने समझना चाहिए कि लोगों का इशारा कहाँ है, तो लोग कहाँ है। तो लोग क्या इंटरेस्ट है, मतलब मुझे जानना है। कल इससे पूछ रहे हैं एग्जाम नहीं निकल रहा, पोस्टपोन हो जाता है, एज भी तो बढ़ रहा है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरे भाई, तुम्हारे एक औरत की जिंदगी शादी और बच्चे के बिना भी पूरी है। और मैं आज आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ। को स्ट्रेस फील होता है, मैं अपने रूम में जाती हूँ क्योंकि योगा से ही होगा। क्या पढ़ रही हो? बंदर का जन्मदिन, हैं? बंदर के What? जन्मदिन पर हजारों संदेश पेपर में है। इसको बंदर का भी जन्मदिन मनता है? बस के एक चिड़ियाघर मुझे में ये रहने बताओ, वाले अनाथ बंदर। मुझे ये बात बताओ ना कि तुमको क्या मेरे शादी के बारे में कोई पूछ रहा है? रिलेटिव्स लोग परेशान कर रहे हैं? कोई नहीं पता, अच्छा, कल रात बस में पूछते तो लोग हैं हाँ, क्या पूछते हैं? वही तो जब बताना है कि दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कि क्या पूछ रहे हाँ हैं। शादी कब करिएगा बेटी का। कौन पूछ रहा था? बहुत सारे लोग होते हैं। तो मतलब वो हम बोलना, हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैं हमसे पूछ रहे हो तो मेरा जवाब तो सिंपल ये है कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, मुझे अभी धनी बनना है, कुछ बनना है मुझे। लेकिन तुमको क्या लोग बोलते हैं? कुछ बोल रहे थे? लोग क्या बोलेंगे, लोग कल तो बड़ा बोलते भाषण कर रही हैं। थी कि एज नहीं, बढ़ रहा लोग है। पूछते हैं कि अभी तैयारी नहीं हुआ, एज भी बढ़ रहा है, तो इसका माने समझना चाहिए कि लोग का इशारा कहाँ है, तो लोग कहाँ है। हे भगवान, कल मेरा पूरा क्लास लगाई है कि देखो एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एग्जाम निकल नहीं रहा है, तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है, शादी कर लो, कम से कम सेटल हो जाओगी। शादी होने से सेटल हो जाते क्या? मान लो शादी के बाद मेरा पति मर गया तो Oh my फिर क्या God. होगा? फिर अब बोलती ऐसा बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मुझे ये जानना है कि दुनिया का क्या इसमें रोल है। शादी मुझे करनी है, शादी मुझे मतलब अपना निभाना है, तो दुनिया को क्या पड़ी है? प्रधानमंत्री जी देंगे। अब प्रधानमंत्री जी तो एक खुद शादी नहीं होने के बाद आदमी कितनी कामयाबी के आगे बढ़ता है। देखा, ये मान रही है कि बिना शादी के वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। I mean, अब देखो, अब पल्ला छुड़ा के जा रहे हो लोग। लोग हमें क्या बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, फलाना ढलाना। और अब देखो, अब कुछ भाई से भी क्वेश्चन होगा, तो घोषणा तो होगा, तो हम तुम लोग के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे जिससे शादी करे। हाँ, तुम लोग के क्वेश्चन पूछने से सीधे जो तुमसे क्वेश्चन करो उनसे रिश्ता तोड़ लो, मेरा तो यही कहना है। मुझसे तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है क्योंकि मैं इतना ऐसे लोगों के साथ संपर्क में नहीं हूँ जो इतना गॉसिप करते हैं। इससे पूछते हैं, इससे कल इससे पूछ रहे हैं एग्जाम नहीं निकल रहा, पोस्टपोन हो जाता है, एज भी तो बढ़ रहा है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरे भाई, तुम्हारे बाप का खाती हूँ क्या? बताओ, मैं अपनी माँ का खाती हूँ। यस मैं भी आ जाती हूँ। गजब का विटामिन डी अभी मिल रहा है। कोट याद रखना, और ये मैं 2 बार बोलूंगी। एक औरत की जिंदगी शादी और बच्चे के बिना भी पूरी है। औरत की जिंदगी शादी और बच्चे के बिना भी पूरी है। गॉन आर द डेज जब सीरियल में दिखाते थे बच्चा नहीं हुआ तो मैं अधूरी रह गई, मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अधूरी रह गई। वो सीरियल का जमाना गया। और ऐसे सीरियल दिखाने वाली जो औरत थी ना, एकता कपूर, उसने खुद शादी नहीं की है गाइस। Oh my God. ये क्या आ गया स्क्रीन में? सॉरी, उपसी। मेरे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ औरतों से ही उम्मीद करना, ये काम करना, वो गलत है। ठीक है? जब थकी हो तो मर्द को बर्तन धोने चाहिए, मर्द थका हो तो औरत को करनी चाहिए। मतलब ऐसी पार्टनरशिप होनी चाहिए और वो आजकल मिलती नहीं है, इसलिए तो आजकल पढ़ी लिखी औरतें शादी नहीं कर रही है। आपकी बेटी की उम्र बढ़ रही है, वो आपका अनाज खा रही है, उसको विदा करो। ये 2,000 years later.
आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस रिलीवर। दृश्यम मूवी में देखा था, मतलब उसमें अक्षय खन्ना बोला था कि ये प्लांट से बहुत जैस्मिन फ्लावर से स्ट्रेस रिलीव होता है। आई डोंट नो अबाउट स्ट्रेस रिलीव, बट मुझे रिलैक्स बहुत करता है, उसी को स्ट्रेस रिलीव कहते हैं ना। एनीवे गाइस, काफ़ी हीटेड डिस्कशन की वजह से मैं अपने आप को धो डाला। आई मीन मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि माहौल बहुत गर्म था। सो आई जस्ट फील लाइक कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपन बस मुनि की तरह शांत रहेंगे। एंड शांत करने के लिए मैंने अपने आप का वातावरण थोड़ी से उसको बहुत काम कर लिया है। और मैं आज आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ। को स्ट्रेस फील होता है, मैं अपने रूम में जाती हूँ एंड मुझे बहुत काम फील होता है, और इसीलिए मैं अपने रूम को हमेशा 1 साल पे री इन्वेंट करती रहती हूँ ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे। एंड आई एम गोना शो यू माई रूम एंड सी। टा तो गाइज, सबसे पहले आप नज़र डालें इस पौधा पे और ये बगल के योगा मैट में। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका क्या है। और देखो गाइज, ये है मेरा स्टडी टेबल। हम पढ़ाई भी करते हैं ब्लॉग बनाने के साथ। और स्टडी टेबल, और यहाँ पे मैंने ये ऑटम लीव्स पूरा ऐसे किया है ताकि मुझे ना एकदम एक रिलैक्स फील हो, रिलैक्स। और यहाँ पे मेरे ट्यूलिप्स फ्लावर्स हैं, माँ सरस्वती माँ हैं, इन्हें हम प्रणाम कर लेते हैं। और इनको भी मैंने एकदम अच्छे से फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया है। वो मोर पंख है, थोड़ा सा छुप गया है, उसको मैं अभी सही कर लेती हूँ। और ये देखो, सबसे अच्छा सेक्शन है ये मेरा। ये है, आपको पता ही है कि क्या है और पता है ये क्या है? भगवत गीता। और मैंने ये सोचा है कि देखो, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है और मैंने कभी भी इसको कंप्लीट नहीं किया है, बट ये परफेक्ट टाइम है मेरा भगवत गीता पढ़ने का। सो क्योंकि हमारे सारे सवाल इसमें हैं, सारे सवालों के आंसर्स इसमें हैं। एंड ये मैं अपने भगवत गीता के साथ स्टडी लैम्प के अंदर पढ़ूंगी। तो मैंने पूरा मतलब सोचा हुआ है कि अब इस टाइम पे जब आप 30 होने वाले हो तो लोग आपको ऐसे बर्न अप क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप रिएक्ट की जगह अपना रिस्पॉन्स बदल सकते हो। यू डोंट हैव टू बी रिएक्टिव, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से मैं काउंटर बैलेंस करूँगी। और यहाँ पे भी मैंने अपना कैलेंडर, जो कि पूरा मैंने रंगा हुआ था कि एग्ज़ाम आने वाला था मेरा 26 को था और ये टल गया है बिकॉज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और डेट भी नहीं बताई है। और ये मैंने इसको भी अच्छे से कर दिया है। और लेट्स रीड द कोट। योर माइंड इज़ लाइक द वाटर माई फ्रेंड, व्हेन इट्स एगिटेटेड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी, बट इफ़ यू अलाउ इट टू सेटल द आंसर बिकम्स क्लियर। मास्टर ओरोबुए, क्या सही लाइन है ना। तो मेरा हैंगिंग फ्लावर्स जो मैंने उसको पूरा अच्छे से कर लिया है, इधर भी मैंने अपने आप को पूरा सही कर दिया है। सो इस तरह का मेरा रूम लग रहा है। ये मेरा रेडियो है, मैं इसको कभी कभी सुनती हूँ। इसमें सारे पुराने गाने हैं और ये भी मुझे बहुत हेल्प करता है। सो ये है इस तरह का रूम। रूम डिम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई। हाँ, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इस तरह से मैं भी अपने आप को बहुत काम कर रही हूँ। ये देखो मेरा योगा, और मैं योगा काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रही हूँ और यही इसीलिए मेरा ये प्लांट यहाँ पे है ताकि मुझे सब कुछ अच्छा हो। और यहाँ से मुझे ट्यूलिप, सरस्वती माता, यहाँ से भी इन्वायरमेंट अच्छा लगे। सो जब भी टेंशन आए गाइस, योगा करो, योगा, क्योंकि योगा से ही होगा और हमारे टेंशन होगा। क्या बोल रही हूँ मैं? आर यू रेडी? They will come, they will come, like the sun, like the sun.
ये ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू शेयर योर कमेंट, मतलब शादी की तरफ क्या है आपके जज्बात, कि बस सोसाइटी के लिए कर लेनी चाहिए या खुद को तब करनी चाहिए जो एक्चुअली कोई पार्टनर आपको वैसा मिले। शेयर योर ओपिनियन वॉट एवर एंड टेल मी आपको कैसा ब्लॉग लगा। आपके ओपिनियन मैटर करते हैं, और अभी तक मुझे देख रहे हैं तो इट मीन्स आपको मुझसे प्यार हो चुका है। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, hype, and have a positive and a calm Sunday.